तो अहमद साहब, आपसे शुरू करते हैं। अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त कर पाए आप? सीधा सवाल। एक बात हम देश की जनता के सामने लेकर के आए हैं और पूरी स्पष्टता के साथ लेकर के आए हैं कि आज की तारीख में आप कोई भी विषय पे लेकर के आए, लेकिन केंद्र बिंदु में हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वही रहे। आप ओम बिरला जी के खिलाफ भी अगर आप विश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो भी चर्चा का विषय जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। ये बहुत बड़ी विजय है अपोजिशन की सत्ता दल पे कि आज वो इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, उनकी बात जो है उसके वो इतनी ज्यादा चुभने लग गई है सरकार को। क्यों ना चुभे, वो सच बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, आगाह करते हैं। और आप जो है सारी दुनिया के आगे सरेंडर खड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी सबके सामने सरेंडर खड़ा हुआ है, हाथ बांध के खड़ा हुआ है, और आप उससे कहिए ये बात तो चुभेगी तो उसको। और जब वो चुभेगी तो ऐसी ऑल फॉल बकेंगे जैसे कि आज हमने संसद में देखा। जिस तरह से संसद में अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये उनकी बौखलाहट को दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरह से पूरी तरह से बौखलाई हुई सरकार है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि आज देश की जनता ने यह भी देखा कि ये ना देश चला सकते ना संसद चला सकते। जो सरकार है ये उसका दायित्व है कि वो सरकार देश भी चलाए और संसद को भी चलाए। और संसद को वो चलाने में पूरी तरह से फेल है, देश को चलाने में पूरी तरह से फेल है, विदेश नीति को चलाने में पूरी तरह से फेल है। आज की तारीख में कोई भी विदेश नीति कोई नहीं जानता, किसके साथ क्या ट्रेड डील हुई नहीं पता, कब हमने सीज फायर किया, कब हमारा सीज फायर खत्म हुआ, ये हमको विदेश से पता लगता है। ट्रेड डील हो गई, हमको विदेश से पता लगता है। किन शर्तों पे ट्रेड डील हुई, ये हमको विदेश से पता लगता है। आज की तारीख में हमारा जो सरकार है उसको मैंडेट जो है वो विदेश से मिलता है। तो जाहिर सी बात है, ये सारी की सारी बातें अगर लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन करेगी तो सत्ता पक्ष बौखलाएगी।